हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ आज से आपका थर्ड फेज़ शुरू हो गया, जिसमें कि आज 8 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं, जो कि आज की थर्ड शिफ्ट में जीएस के पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2022 का विजेता कौन है। तो गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की विजेता बन गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स खिताब से चूक गई है। और सबसे पहले संस्करण की बात करें, जो आपका 2008 में आयोजित हुआ था आईपीएल का, उसकी विजेता राजस्थान रॉयल्स रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सॉरी, वो आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ से आपके थर्ड शिफ्ट के शुरू होते हैं कि 2021 में सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्ड किस खेल में दिया गया था। तो ये 35 खिलाड़ियों को दिया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा हॉकी टीम में थे। तो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे किस खेल में दिए गए हैं। तो अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक आपका दिया गया है हॉकी के खेल में, जिसमें अर्जुन पुरस्कार अरपिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर, शिखर धवन क्रिकेट, सीए भवानी देवी, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नरवाल, हिवानी, उत्तम परब। कुल मिलाकर यहाँ पर 35 लोगों का दिया गया। पूरी पीडीएफ आपको लेना हो तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। 35 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिसमें कि सर्वाधिक जो मिलने वाली टीम थी वो हॉकी टीम को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष की बात करें आपका, तो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 192 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है। यानी कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदशमी किस त्यौहार को बोला जाता है। तो दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे आपका विजयदशमी कहते हैं। ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा दुर्गा के नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए यहाँ पर विजयदशमी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है। तो भारतीय संविधान की बात करें, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। किसी वाद विवाद की अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यह विधि के शासन को बनाए रखता तथा संविधान में उल्लिखित नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। अतः उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता का आर्टिकल यानी अनुच्छेद कौन सा है। समान नागरिक संहिता की बात करें तो समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो यह भाग 4 में अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य पर बसा हुआ द्वीप है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो श्रीहरिकोटा से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीन किस पर निर्भर करते हैं। तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की माने तो वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन वंशाणु या पितरैक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो था आपका पहले मौलिक अधिकार के उसमें रखा गया था, लेकिन हटा दिया गया ये। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इसमें अनुच्छेद 19A(F) को 31 को हटा दिया गया। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन सा है। तो फिलिस्तीन शहर का बैतलेहम को ईसा मसीह के जन्म स्थान और ईसाइयों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, जो कि आज यह यरूशलेम इजराइल की राजधानी में से 10 किलोमीटर दूर सेंट्रल वेस्ट बैंक में स्थित है। यहाँ मौजूदा वक्त में स्थित चर्च ऑफ नेटिविटी को ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य क्या है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो मासिन राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेघालय में स्थित है। यहाँ पर भारत के बाकी राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी हैदराबाद के विकलांगों से संबंधित। तो आईआईटी हैदराबाद ने यूथ फॉर जॉब्स और कोटक महिंद्रा के सहयोग से स्वरेज बिल्टी विकसित की है, जो विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए बनाया गया एक अनूठा मंच है, जैसे कि श्रवण दोष, दृश्य हानि और लोकोमोटिव विकार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिली भवन किसे कहा जाता है? तो अपक्षयित पदार्थों को अपरदन के कारक निपेक्षित करते हैं। संघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ सेलों में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया सिली भवन कहलाती है। तो सिली भवन ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का न्यूज़पेपर पूछा गया था, एक H+ आयन क्या होता है? प्रबल अम्लों की बात की गई थी। तो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति उसे अम्लीय बना देती है। यदि विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो यह विलयन को प्रबल अम्ल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कुएं में जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुएं के 1 लीटर पानी को रोगाणु रहित करने के लिए 4 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त होता है, जो कि समस्त सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, यानी 0.2 से लेकर 0.5 अवशेष क्लोरीन छोड़ता है। 25% उपस्थिति क्लोरीन वाले ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए, यानी कुओं में के पानी में सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए आपका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो प्रोपेन C3H8 यानी 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु के रासायनिक सूत्र के साथ एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। तो प्रोपेन के बारे में पूछा गया था, जिसमें कि हाइड्रोजन के 8 अणु होते हैं। ठीक है। SSLV का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो SSLV का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक स्मॉल लिफ्ट का व्हीकल है। तो कुल यही क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट के मिल पाए, जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।